गुड मॉर्निंग क्लास 6th। आज हम लोग 8D एक्सरसाइज पढ़ेंगे और ये आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज रहेगी आपके एग्जाम के कोर्स की। तो इसमें है कुछ नहीं जैसे क्या है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स घटना। अब तुम इन नंबरों को देखो पहले कि ये 10 और 9, तो 10 और 9 में छोटा बड़ा कौन सा है? तो हम कह देंगे 9 छोटा 10 बड़ा, या हम इससे कह सकते हैं 9 से बढ़कर 10 हो गया। जब 9 से बढ़कर 10 हो गया तो हमारा इंक्रीज हो गया। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि आप इंक्रीज बताइए 171 इन द रेशो 10:9 का। जब हमारा रेशो है तो रेशो लिखते हैं 10:9। अब उसने बोला है इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू लिख दो। अब कितनी इंक्रीज हो रही है? अब इसका पहले रेशो बना दो 10/9, 9 से बढ़कर 10 कितने में से? 171 में से, क्योंकि 171 दी हमें। अब काट दो इसको, काटो 9 बन जा 9, बचा हमारे पास 81 हो गया। 9 9 जा 81। अब 10 और 19 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 190 आ गया। तो हमने देखा कि 171 से 190 हो गया। किस रेशो के हिसाब से? 9:10 या 10:9 के हिसाब से। 9 से बढ़कर 10 हुआ तो 171 से बढ़कर 190 हो गया। ये इंक्रीज शब्द था। अब वो अगला क्वेश्चन है इसमें 136 लीटर इन द रेशो 5:4। तो सेम इसी तरह से आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर डिक्रीज। अब डिक्रीज में क्या पोजीशन है? 115 इन द रेशो 4:5। अब देखो डिक्रीज मीन्स होता है घटना यानी कम होना। तो 115 से कम होगा, कैसे पता करें? जैसे देखो 5 थे तुम्हारे पास, 5 से 4 हो गए तो 1 नंबर कम हुआ, तो इसका मतलब डिक्रीज हो गया। तो आप लिख सकते हैं रेशो 4:5। अब डिक्रीज वैल्यू अब इसकी रेशो के अनुसार जो पहले आया उसको पहले, और किसमें 150 इनको काट दो। 5 2 जा 10, बचा हमारे पास 1, 5 3 जा 50। तो हमारे पास आ गया 4 × 23, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 192। या चेक कर सकते हो 115 था, कम होकर 92 आ गया। तो ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है 126 किलोग्राम इन द रेशो 3:4, यानी कि ये भी डिक्रीज हो रहा है। 126 किलोग्राम घट गया है 3:4 के हिसाब से। इसका अर्थ ये है। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं इन ए सेल, एक सेल है, प्राइस आर रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कहते हैं कम होना, तो मतलब डिक्रीज हो गई। ये इन द रेशो 5:6 के अनुसार। तो फाइंड द सेल प्राइस इन आर्टिकल हुज नॉर्मल प्राइस आर, यानी सेल प्राइस तो आपकी आर्टिकल की दी गई है 192 और नॉर्मल प्राइस पूछी गई है। तो कैसे करोगे?
तीसरे वाले क्वेश्चन में है, यानी कि रिड्यूस रेशो 5:6, यानी कि हमारा घटा हुआ अनुपात है 5:6, 6 से 5 में। अब उसने आर्टिकल की प्राइस दी गई है, प्राइस ऑफ आर्टिकल, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ₹192, अब 192 रुपए है। तो अब नॉर्मल प्राइस पूछी गई है, नॉर्मल प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो क्या होगा? अब आप देखो, ये रेशो हमारा 5:6 था, तो 5/6 हो गया इंटू 190। ये ध्यान रखना है कि रिड्यूस है यानी इंक्रीज है, गेन हो रहा है कि कम हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो जैसा लिखा हो वैसा ही लिखते जाओ, जो पहले नंबर आता है वो न्यूमरेटर होता है, ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके। अब इसको काट दो 6 से, 6 3 जा 18, बचा 1, 6 2 जा 12, 5 into 32, तो 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 1 60, तो 160 रुपीज आ गया। तो मीन्स निकल के आ गया कि जो हमारी प्राइस ऑफ आर्टिकल की है 192, वो कम होकर आ गई है 160 रुपए, तो उसकी रेशो 5:6 के अनुसार। ऐसे इसका सेकंड हो जाएगा ₹531.72। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, इन व्हाट रेशो मस्ट, अब आपको ये देखना है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो रेशो क्या कहता है, मस्ट 45 बी इंक्रीज टू बिकम 54, यानी कि 45 बढ़ गया है और 54 हो गया है। जैसे 45 we increased to become 54, तो मीन्स हमारे पास हुआ कि 45 से बढ़कर 54 आ गया। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, रेशो निकालना है, तो 54 रेशो 45, हम 54 को लिख देंगे इससे, 45 लिख दें, काट दें, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, तो 6:5 के अनुसार बढ़ेगा। अभी तो देखो तुमको रेशो दे रहा था, अब उसने रेशो पूछ लिया। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी है कि इन व्हाट रेशो मस्ट 130 बी डिक्रीज बिकम 104। अब 130 थे, उसका हमारा 104 हो गया है, तो 104 रेशो 130 करके आप लिख देंगे। ऐसी छठवां क्वेश्चन है, तो व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज 100 to 125, यानी कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर रहा है और वो भी इंक्रीज कर रहा है 100 से 125 की तरफ, तो मीन्स हमारा हो जाएगा 125/100, फिर काट पीट आप कर रहे हैं, बिल्कुल से यही सवाल करते जाएंगे। तो 8D में आपका इस तरह हो जाएगा। अब आपके पास आती है 8E। 8E में एक नया नाम है प्रोपरेशन। प्रोपरेशन को कहते हैं हम लोग मिश्र समान अनुपात।
अब इसका सिंबल ये, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले रेशो, तो रेशो में समान अनुपात था, तो ये दो आगे थी। अब हमारे पास आ गया है नाम नया, प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, इसके 4 रेशो बन गए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारी अभी तक हमने 2 नंबर देखे थे, अब हम 4 नंबरों को देखेंगे। जैसे कि कैसे, देखो हमने ए बी सी डी करके दिखाया है, ए रेशो बी, प्रोपोर्शन सी रेशो बी। तो मीन्स इसके अंदर क्या है, ये जो चीज है ये बाहर के 2 है, तो ये एक्सट्रीम बना देते हैं, इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं बाहर के नंबरों को। और ये दो जो अंदर आएंगे तो इनको मीन कहते हैं। तो मीन और एक्सट्रीम से निकलेंगे ये सवाल आपके। तो मीन कैसे निकलेगा? अब देखो ए से बी का संपर्क होगा और बी का सी से, कैसे देखो आप A/B रेशो के अनुसार कर दिया, इसका नाम हो गया इक्वल टू, और C रेशो D। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A का B से हो गया और B का C से हो गया। अभी जो मैंने देखो आपको बताया है बना के है कि A जो है वो D से कंपैरिजन करेगा और B जो है वो C से करेगा। तो मीन एक्सट्रीम में करेंगे, तो ये शब्द आपके ध्यान में रखनी होगी इस एक्सरसाइज के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशो आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट। चेक करके बताइए कि हमारा ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो देखो कैसे करोगे इसको भी, 25:16 एंड 75:48 ये क्वेश्चन दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, 25/16 कर लेते हैं, एंड की जगह पे जू कल्टू लगा देते हैं, 75/48 कर लेते हैं। अब आप देखो हम तो कह रहे हैं ये है, इसके भी 2 प्रोसीजर हैं। 2 प्रोसीजर क्या है, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म बना लें, तो इसका तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा नहीं, लेकिन इसका ही बन जाएगा। देखो 3 से हम काट सकते हैं, तो 25 या 75 और 16 की 48, तो हमारे पास 25/16 आ गया, ये भी 25/16 आ गया। ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं यस, हाँ ये हमारा प्रोपोर्शन में है। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था, ये चीज है, सॉरी हाँ, अब हम बाया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम तो कहते हैं ये वाला मेथड करो, ये सरल है, इसमें आप कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, कोई नंबर नहीं काट पाए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में 25 का 48 से मल्टीप्लाई किया, 16 का 75 से किया। अब आप कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई इस तरह से करके देख सकते हैं। इसमें से आने का ना सवाल ही नहीं है, तो 6 क्लास में हो तो मल्टीप्लाई तो करना आता है। 5 8 जा 40, कैरी ऑन 4, 5 4 जा 20, तो 24। अब 2 का कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 9, तो 0 0 और 10 12, तो मीन्स आ गया 12। अब हम इसका कर दें, तो 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 7 जा 112, 112। अब 16 7 जा 112, 8 कैरी लगा था, 112 में 8 जोड़ दोगे तो 120 आ गया। अब देखो दोनों आपके आगे क्लियर 1200 1200, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, तो लिख देंगे यस इट इज प्रोपोर्शन।
हमने आपको दोनों तरीके करके दिखा दिए इसके, कि एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म से, एक बाया क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इसको ही वैलिड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, उससे आप क्लियर स्थिति को पता कर सकते हैं। अब जैसे अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, दूसरा वाला देखते हैं हम कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर आर इन प्रोग्रेशन। क्या ये नंबर प्रोग्रेशन में है? हाँ, एक चीज और ध्यान दो, अगर ये ऐसे दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे नो, इट इज नॉट प्रोग्रेशन, जिससे कि हमारा क्लियर स्थिति आएगी कि ये प्रोग्रेशन नहीं है। अब जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 14, 7, 18 और 9 चार नंबर दिए गए हैं, जैसे A, B, C, D, तो आप खुद बनाइएगा। देखो हमने बना दिया 14:7, 18:9, तो 14/7, 18/9 बाया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 14/9 जा 126, 18/7 जा ये भी होता है 126। अब आप देखो कि दोनों हमारे 126 आ गए। अगर नहीं आता है तो फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 12, 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 5 12। तो अब दोनों स्थिति एक सी है, तो हम यस लिख देंगे, यस इट इज ए प्रोग्रेशन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है मैं एक करने जा रहा हूं, तीसरा वाला जो नहीं है, 4 7 9 और 7, 4/7, सॉरी चलो पहले रेशो बनाओ इसको, 4/7 और 9/70 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 4 जा 68 और 9 7 जा 63। अब देखो एक 68 आ गया, एक 63 आ गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो हम यहां पे लिख देंगे नो इट इज नॉट प्रोग्रेशन। तो मीन्स हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें x की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें x की वैल्यू पूछी गई है तो कैसे करोगे, जहां पर x है वहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तभी मैंने आपसे कह रहा था कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई से करना सीख लो, इससे ये आराम से कर लेंगे। जैसे 24 x 18 50, तो आप लिख देंगे 24/x इज इक्वल टू 18/50। अब आपका काम क्या है, इस x के स्थान पर कितना नंबर रखे कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बराबर हो जाए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 into x, 24 into 15। अब देखो 18 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड देगा, 24 into 15/18, काट दो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24। अब 4 और 5 बचा हमारे पास, तो 4 5 जा 20। x की वैल्यू आ गई आपकी 20। केवल आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही उसने कह दिया फाइंड द मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म है, चौथे वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो n जो दिया है 10/n इज इक्वल टू 5/18,
तो आप अपना 10/n क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल लेंगे। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो हम कल आपको बिल्कुल खत्म कर देंगे 8e और 8f।